Before we play out more reports filed by my colleague Anirudh to get you a better understanding of what's really happening in the state of Manipur, we'll also go across to someone who's witnessed the violence up front. There are several people who have lost their loved ones. And what has essentially happened is that people had to leave their own hometown and seek refuge in other states. In fact, several of them have actually come to the national capital. Some have gone to other neighboring states in Northeast. But at the same time, the question here is that how exactly will normalcy essentially return? And will that actually happen anytime soon? We're talking about over 80 days and unabated violence continues. Joining us on this broadcast is one such victim who's lost her own brother. House was completely charred and now continues to look at this situation, hoping that things would actually change. बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक टीवी से बात करने के लिए। सबसे पहले आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि मणिपुर में जो हालत इस वक्त है, कई दिनों से ये हालत है। रिपब्लिक टीवी ने कई दिनों से हर इलाके से एक कहीं ना कहीं से हम लोग ने रिपोर्ट फाइल की। मैं पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आपके ऊपर, आपके साथ क्या क्या हुआ और उस वक्त जब ये वायलेंस हो रहा था, सरकार उस समय क्या कर रही थी? सरकार उस समय कुछ भी नहीं कर रहे सर। आपके साथ क्या हुआ? क्या हमारे दर्शकों को आप बता सकते हैं कि जब ये वायलेंस आपके इलाके में हुआ, क्या कितने लोग थे और उनके ऊपर क्या क्या गुजरा? 8 मई को हमारा इलाका में 3 मई शाम के 6:30-7 बजे उस टाइम पे हमारा इलाका में पूरा घर को जला दिया था और मेरे घर में भी कुकी मिलिटेंट लोगों ने आके फायर भी किया और पेट्रोल बम भी हमारे घर के ऊपर डाला था। तो उस टाइम में हम लोग घर में ही थे, हम लोग छुपा के रहे थे। तो बहुत मुश्किल से हम लोग नॉन स्टॉप उन लोगों ने घर के अंदर भी फायर किया था और फिर पेट्रोल बम भी लगा दिया। तो हम लोग घर के पीछे एक लाला करके एक ड्रेन में हम लोग चुपके से उधर रहते थे। शाम से तक फिर सुबह तक हम लोग वहां पे, बहुत गंदा था उस ड्रेन में, लेकिन हम लोग सिर्फ अपना जान को बचाने के लिए उधर उस ड्रेन में ही चुपके से रख रहे थे। तो हम लोगों ने उस टाइम पे डीसी में भी कॉल किया था और कोई जवाब नहीं दिया। हम लोगों ने बहुत रोया उस टाइम में। हम लोग ने पुलिस को भी फोन किया, किसी ने भी एक्शन नहीं लिया। बहुत मुश्किल से हम लोग उस रात को उधर ड्रेन लाला के अंदर घुस के हम लोग उधर चुपके से वहां रह रहे थे पूरा रात को। उस 3 में पूरा रात में पूरा घर जलाया था, हमारा इलाके सबका घर, एक भी नहीं छोड़ा। तो हम लोग अपने जान को बचाने के लिए लाला में चुपके से रह गया। तो फिर सुबह 4 बजे तक नॉन स्टॉप फायरिंग किया था। तो उस टाइम में हम लोग देख के 5:30 बजे में हम लोग उस घर से निकाल के आर्मी के में हम लोग अपने जान के लिए चला गया था उस टाइम पे। तो हम लोग आर्मी के में सवाल करना चाहूंगा। हाँ, मैं एक और आपसे सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं उस वक्त ये कहा जा रहा था कि कई सारे स्टेट के कमांडोज को डिप्लॉय किया गया था। क्या आप हमें बता सकते हैं कि कोई भी सिक्योरिटी आपको दिया गया था कि उस इलाके में जहां पे आप रह रहे थे उस वक्त क्या कुछ सिक्योरिटी था या आपके ऊपर छोड़ दिया गया था? कोई भी सिक्योरिटी नहीं दिया था हम लोग के ऊपर। उस टाइम में भी हम लोग, किसी ने देखा है कि पुलिस भी वहां थे, लेकिन वो चुपचाप ऐसे देख रहे थे, कोई मदद नहीं कर रहे थे।
वो लोग किसी का घर जलाने के टाइम में भी पुलिस लोग भी थे, वो लोग सिर्फ देख रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे। मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ थोड़े समय के लिए जुड़े रहें और भी कुछ सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि इस वक्त कई सारे लोग यही देख रहे हैं कि आखिरकार वहां पे हो क्या रहा है और इसके पीछे कारण क्या है। विल गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट इन अ शॉर्ट व्हाइल फ्रॉम नाउ। विल गो बैक टू victim who's joined us, but let's also take a look at some of the reports that have been filed by my colleague. In fact, we showed you a report that came in from Bishnupur. Now let's take a look at what's